नमस्ते। अभी विधिवत कोई अधिसूचना अगले लोकसभा चुनाव के लिए जारी तो हुई नहीं है, होने ही वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी जो तेज़ी दिख रही है दोनों ही खेमों की ओर से, मेरा मतलब है एनडीए और आईएनडीआईए, दोनों ही ओर से जो तेज़ी दिखलाई जा रही है वह सचमुच ध्यान टिकाने वाला है। एक तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें, मोदी जी देश के कोने कोने में जा रहे हैं, हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, मध्य भारत में चारों ओर वो उनकी यात्राएं चल रही हैं। और ये यात्राएं खाली हाथ नहीं कर रहे हैं। वो अगले टर्म में वह जो कुछ करने का प्लान लेकर के चल रहे हैं उसकी एक विधिवत घोषणा ही आप मानिए कि कुछ वो कर रहे हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल। और वो विधिवत घोषणा वो संभवतः इस नज़रिए से कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब वो सत्ता में आएंगे, जैसा कि उनका पूरा विश्वास है, तो वैसी स्थिति में कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में और किस तरह से केंद्र सरकार की ओर से वहाँ पहल की जाएगी, उस राज्य के मद्देनज़र, ध्यान दीजिएगा, उस राज्य के मद्देनज़र। देश के कंटेक्स्ट में तो जो काम होने हैं वो तो होते ही रहेंगे, परंतु स्पेसिफिक राज्यों के मद्देनज़र जो कुछ भी उन्हें करने का मन बनाया हुआ है उन्होंने, वो उस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का एक तरह से वहाँ सौगात दे रहे हैं, बता रहे हैं, और वह हजारों हजारों करोड़ में जा रहा है। बड़ी बात हो रही है, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक उनमें आपसी एकता का सवाल है, एनडीए गठबंधन की ओर से इस तरह के किसी विघटन की बात या किसी तरह की टूट की बात कभी दिखी नहीं है। जो अगर आप पिछले समय को ध्यान रखें, जब से तैयारियां शुरू हुई हैं, तो जो कुछ भी आईएनडीआईए खेमे की तरफ से देखी जा रही थी, वैसी सरगर्मी एनडीए खेमे की ओर से नहीं दिखी है। यह भी एक स्ट्रेटेजिक तरीका हो सकता है। और उसके बावजूद भी इन लोगों ने काफ़ी कुछ सहमति बना लिया है, यह भी तय है। यह तो रही सत्ता पक्ष की बात। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में आईएनडीआईए खेमा जो है वो जिस तेज़ी के साथ एक गुट बनाने का प्रयास कर रहा था, आपको याद होगा जब बिहार के पटना से यह कवायद शुरू हुई थी कुछ समय पहले, तब से लेकर के अब तक काफ़ी कुछ बातें घट चुकी हैं, काफ़ी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। जो लोग इसमें मुखर थे उनमें से कई लोग उस गठबंधन से ही बाहर आ गए, और ऐसा लगने लगा कि अब शायद ही इंडिया गठबंधन अपना कोई स्वरूप ले पाएगा जिससे कि आने वाली चुनाव में कोई इंटरेस्ट भी बचा रह सके। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी लोगों का तो इंटरेस्ट है ही, जनता का इंटरेस्ट है, पूरी डेमोक्रेसी का इंटरेस्ट है, परंतु जो एनालिस्ट हैं, हमारे जैसे लोग या और भी जो अलग अलग जगहों पर जाते और अपनी बातों को रखते रहे हैं, उनकी दिलचस्पी में ह्रास होने की संभावना दिख रही थी। परंतु उसे फिर से आईएनडीआईए खेमे ने एक बार पुनः प्रज्वलित कर दिया है। आप देखेंगे नीतीश कुमार जी निकल गए थे, अगर आपको ध्यान हो, बिल्कुल ध्यान होगा। और नीतीश कुमार जी तो एक्चुअली वो लीड ले रहे थे, उन्होंने लीड लिया भी, और यही कारण था कि ये पटना से यह कवायद शुरू हुई थी। लेकिन यह सब तेज़ी के साथ बदला, घटनाक्रम बदला। मैं काल चक्र बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, घटना चक्र जरूर बदला। नीतीश जी भाजपा के साथ आ गए,
बहुत सारे बड़े-बड़े कद्दावर नेता अलग-अलग जगहों पर और ख़ास करके कांग्रेस की ओर से टूट-टूट कर निकलने शुरू हुए। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा, कद्दावर लोग निकले और जो लोग साथ होने की बात तो कर रहे थे पार्टी के स्तर पर, अगर हम देखें कई दूसरे राज्यों में, तो उनमें भी ऐसी कोई एक बन नहीं रही थी। अब बंगाल की बात ले लीजिए, यूपी की बात ले लीजिए, ऐसा दिख नहीं रहा था, बल्कि दिख तो ये रहा था कि ये लोग कभी साथ लड़ेंगे नहीं। बंगाल में भी कुछ वैसी ही बात थी, मतलब उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। अखिलेश जी कांग्रेस के साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहे थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लग रहा था कि अब यह अच्छा। और जहाँ तक उतना ही नहीं, अभी आप की बात अगर करें, आप और कांग्रेस में भी काफ़ी मतभेद चल रहे थे, मतभिन्नता भी थी और मतभेद भी थे, और किसी तरह का कोई एग्रीमेंट भी नहीं बन पा रहा था। लेकिन एक झटके में लगता है कोई जादुई चिराग कहीं से कुछ उभरा, या कोई चेतना जगी कि अपोजिशन खेमे में भी अचानक से ये एकता दिखने लगी, और यह निश्चित तौर पर भाजपा के लिए संकट बढ़ाने वाला सा दिखने लगा। मैं यह नहीं कह रहा कि भाजपा पहले चिंतित नहीं रही होगी, निश्चित तौर पर वह पहले भी चिंतित थी, लेकिन जिस तरह से थोड़ा सुकून मिलना शुरू हुआ होगा, उसमें जो राहत वाली बात होती वह अचानक से खत्म होती हुई सी नज़र आ रही है। अगर आप देखिए तो यूपी में कांग्रेस और अखिलेश जी की पार्टी में बिल्कुल सहमति बन गई है, वे लोग साथ लड़ेंगे। आप की बात अगर लीजिए तो पंजाब में वो साथ लड़ने वाले हैं, वो दिल्ली में साथ लड़ने वाले हैं। मुझे हर हाल में लगता है कि वो दूसरे राज्यों में भी जहाँ जहाँ भी लड़ेंगे वो संभवतः साथ ही लड़ेंगे। और अब इधर महाराष्ट्र की बात देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की है उसमें शायद ही बात बन पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज की अगर सूचना पर हम यकीन करें तो वहाँ भी महाविकास अघाड़ी पार्टी जो है उसमें सब कुछ लगता है रास्ते पर आ गया है, और कल या परसों तक वहाँ से भी सीट जो उन लोगों ने आपस में तय किए हैं उसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी। तो यह भी तय हो गया। महाराष्ट्र भी जहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा था, वहाँ भी चीज़ें बिल्कुल सामान्य होती हुई सी दिख रही हैं। बंगाल का जहाँ तक सवाल है, मुझे लग रहा है कि बंगाल में जिस तरीके से और जिस हिसाब से वहाँ ममता जी भाजपा के दबाव के बाद वहाँ उन्होंने रुख अख्तियार किया है, उससे लगता है कि शायद वो कांग्रेस को बहुत जल्द कहीं न कहीं किसी रूप में साथ लेकर के वो भी चलेंगी, ऐसा अभी मुझे लग रहा है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। ज़्यादा सीटें तो वो पहले भी नहीं देने वाली थी, अब भी आगे नहीं देंगी, लेकिन कांग्रेस में भी शायद इस तरह की बात उठेगी कि वहाँ साथ ही लड़ना बेहतर है। तो मूल लब्बो लुआब यही है कि कांग्रेस ने भी अपना रुख बदला है, अब वह भी शांति के साथ किसी भी सूरत में एक अलायंस के रूप में ही आगे बढ़ना चाहती है। और जहाँ तक दूसरे राज्यों की बात है तो उस पर मैं कल बात करूँगा या कल के बाद बात करूँगा, लेकिन आज बस इतना ही। आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नहीं भी सहमत हैं और अगर आप देखने में रुचि रखते हैं, सुनने का समय देते हैं, तो कर ही लीजिए सब्सक्राइब। बस इतना सा आग्रह है। जय हिंद। थैंक यू।